देश भर में करवा चौथ का त्योहार परंपरागत श्रद्धा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाएं अपने पतियों के लिए दीर्घायु के लिए व्रत रखी हुई हैं, उनके सुख समृद्धि की कामना कर रही है। राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष कृष्णा पूनिया ने करवा चौथ का व्रत रखा है। चित्तौड़गढ़ के शंभूपुरा थाना अंतर्गत सेमलिया गांव के पास अल सुबह दूध लेने जा रहे दूधिये से 3 युवकों ने मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घायल का निजी चिकित्सालय में इलाज जारी है। चोर दूधिये के पास से 1.5 तोला सोने की चेन, 1500 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। श्रीगंगानगर में करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं द्वारा निर्जला व्रत रखा गया है। महिलाओं ने सुलह श्रृंगार किए, हाथों में मेहंदी लगवाई। महिलाओं ने चौथ माता की कहानी सुनी। पूरे दिन निर्जला व्रत रख सुहाग की लंबी उम्र की कामना कर रही है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर पिस्टल रखने और बेचने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक आरोपी के पास से पिस्टल बरामद की। उसकी निशानदेही पर पिस्टल बेचने वाले को भी धर दबोचा। बाड़मेर जिले के गुढ़ामलानी थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दोनों वाहनों में आग लग गई। मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल है, उसे जोधपुर रेफर किया गया। पुलिस ने फायर ब्रिगेड बुलवाकर आग पर काबू पाया। बाड़मेर के कोतवाली थाना पुलिस ने शास्त्री नगर निवासी साजन गिरी के साथ लूट की वारदात में बिज्जू जाट को गिरफ्तार किया। बुजुर्ग साजन गिरी अपने काम के लिए कहीं जा रहे थे, तभी आरोपी ने अंधेरे का फायदा उठाकर कानों का आभूषण नोच लिया। टेलीफोन इत्तला मिली कि शास्त्री नगर में एक बुजुर्ग व्यक्ति को सोने के गोखरू पहने हुए तोड़ करके भाग रहा है और लोगों ने पकड़ रखा है और जमकर पिटाई हो रही है, जिसको पब्लिक ने पकड़ रखा था। शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना पर उसको भंवरलाल को गिरफ्तार किया तथा बुजुर्ग जिसके कान में सोने के गोखरू लेकर भागा था, उसके कान दोनों पापड़ी टूट गई थी और खून बह रहा था, जिसको लेकर के मैं सफाखाने आया। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग के तत्वावधान में भीलवाड़ा में चिरंजीवी रन का आयोजन किया गया। शहर के सूचना केंद्र चौराहे से रन को जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाई। चिरंजीवी रन में स्कूली और कॉलेज के छात्रों समेत शिक्षा, चिकित्सा और पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने भी भाग लिया। 3 श्रेणियों में विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज भीलवाड़ा में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी देने के लिए और लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चिरंजीवी रन का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, नगर परिषद और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बच्चे सुबह 7 बजे लगभग चिरंजीवी रन में स्टार्ट किया और आधे घंटे की अवधि में इन लोगों ने कंप्लीट किया। आज चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से और भीलवाड़ा जिले के आम नागरिकों में थोड़ा हेल्थ के प्रति जागरूकता लाने के लिए आज चिरंजीवी रन का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग के साथ शिक्षा विभाग और आम नागरिकों की इसमें बहुत भागीदारी रही है। स्वयंसेवी संस्थाओं ने बहुत अच्छा काम किया है। आमजन की परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए आयोजित की जाने वाली उपखंड स्तरीय जनसुनवाई झालावाड़ जिले में भी हुई। जनसुनवाई जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में पंचायत समिति झालरापाटन में आयोजित की गई। जनसुनवाई में करीब 3 दर्जन से अधिक प्रकरण आए। कई का मौके पर ही निस्तारण हुआ। धौलपुर में 8 साल की मासूम के साथ पड़ोसी युवक द्वारा बहला फुसलाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया। महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया। महिला पुलिस थाने के इंचार्ज ने बताया कि मासूम के परिजनों ने दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराया है। उन्होंने नाबालिग का मेडिकल कराया है। 8 वर्ष की नाबालिग बच्ची है, उसके साथ में बलात्कार का मामला दर्ज किया है महिला थाना धौलपुर पर। बच्ची का मेडिकल मुआयना करवा दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अलवर जिले के हरसोरा थाना अंतर्गत गांव हमीरपुर में स्थापित चौकी पर स्टाफ की कमी के चलते कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। हमीरपुर चौकी के अंतर्गत कुल 18 गांव आते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में है। क्राइम की दृष्टि से हमीरपुर चौकी इलाके में संदिग्ध गतिविधियां होती रहती हैं, लेकिन हमीरपुर चौकी पर महज 2 पुलिसकर्मी ही अभी तैनात हैं। डूंगरपुर पुलिस ने 4 दिन पहले असोला गांव के जंगल में युवती की हत्या की गुत्थी सुलझा ली। खुलासा हुआ कि पहले तो युवती के प्रेमी ने उसे जंगल में बुलाया, 2 बार रेप किया, फिर घर से भागने के लिए दबाव बनाया। जब युवती नहीं मानी तो चुनरी से गला घोंटकर मार डाला। पुलिस की पूछताछ में सोनू उर्फ सोहन ने वारदात कबूल की।
सोनू पिता जीवा कटारा मीना निवासी मातू गामड़ा फला वेणोद पुलिस थाना सदर डूंगरपुर अपराध में प्रथम से संलिप्त पाए जाने से इसकी तलाश की गई। इसकी तलाश कर इसको डिटेन किया गया। डिटेन कर विस्तृत पूछताछ की गई। इसने रेखा के साथ दुष्कर्म कर गला घोंटकर मार देना स्वीकार किया। नागौर जिले के मकराना थाना क्षेत्र के नांदोली मेडतिया गांव में एक व्यक्ति ने अपने ही भतीजे की जान ले ली। पुरानी रंजिश के चलते किए हमले में भतीजे की मौत हो गई। मकराना थानाधिकारी ने बताया कि ग्राम नांदोली मेडतिया में परिवार की आपसी रंजिश को लेकर चाचा ने अपने भतीजे पर हमला किया। सुजानगढ़ के बागड़ा बास में आतिशबाजी कर बद्रीनारायण बागड़ा के अखिल भारतीय बागड़ा ब्राह्मण समाज के चुनाव में फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर समाज बंधुओं ने खुशी जाहिर की। गौतम बागड़ा ने बताया कि लोगों ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई, खुशियां जाहिर की। गौतम बागड़ा ने बताया कि चुनाव में बद्रीनारायण बागड़ा ने अपने प्रतिद्वंदी को 666 वोटों से पराजित किया। करौली में शिक्षक के तबादले के विरोध में सलेमपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। तबादला रद्द करने की मांग उठाई। सूचना पर कुड़गांव थाना पुलिस पहुंची और समझाइश कर जाम खुलवाया। प्रधानाचार्य का कहना है कि छात्रों से समझाइश की गई। उन्हें बताया कि स्थानांतरण एक रूटीन प्रक्रिया है। 12/10/2022 को सरकार का ऑर्डर आया, उसमें व्याख्याता की लिस्ट आई ट्रांसफर। उसमें हमारे यहाँ कार्यरत 2022 किस तारीख को? 12/10/2022 को व्याख्याता की ट्रांसफर लिस्ट आई। उसमें हमारे यहाँ कार्यरत अंत विज्ञान की व्याख्याता संकुला मीना का स्थानांतरण सपोटा हो गया। तो उनके स्थान पर सपोटा से श्री अनीता शर्मा का ट्रांसफर हो गया और उन्होंने कार्यक्रम भी कर लिया और उनको रिलीव भी कर दिया। किसानों के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने तैयारी कर ली है। बीजेपी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र को चुना है। 17 अक्टूबर को लक्ष्मणगढ़ में बीजेपी हुंकार भरेगी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि शेखावाटी वीरों की धरती है। सरकार को ललकारने का अभियान शेखावाटी से शुरू किया जाए। इस चौथे वर्ष से पूर्व सरकार को ललकारने के लिए हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक उत्पादन करने वाले इस प्रदेश राजस्थान में सरकार जन घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार ये बाजरे को न्यूनतम मूल्य पर खरीदना प्रारंभ करे। इस मांग को लेकर 17 तारीख को 11:15 बजे लक्ष्मणगढ़ से हम इस आंदोलन का आगाज कर रहे हैं। झुंझुनू की पिलानी पुलिस ने थाना इलाके के घंडावा गांव में घर में दबिश देकर 7 किलो से ज्यादा अवैध गांजा जब्त किया। झुंझुनू पुलिस की डॉग स्क्वाड में शामिल खोजी कुत्तों ने ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस को सूचना मिली थी कि धर्मपाल उर्फ धर्मा के घर अवैध शराब है। आरोपी के खिलाफ पहले भी मादक पदार्थ तस्करी के मामले दर्ज हैं। टोंक के ग्राम पंचायतों में से एक नगर फोर्ट में प्रसिद्ध मांडा कला सरोवर है, जहां हर वर्ष लगने वाले मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस सरोवर को आदर्श बनाने की दिशा में काम चल रहा है। यहाँ घाट बनेंगे। पार्क और अन्य विकास कार्य के साथ पर्यटक स्थल के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। आदर्श ग्राम पंचायत में बस स्टैंड, तालाब, स्कूल, खेल मैदान भी आदर्श होंगे। टोंक जिले की सभी पंचायत समितियों में से हर पंचायत समिति में एक पंचायत समिति को आदर्श बनाने का बेड़ा हमने लिया है। उसी के तहत आज जो देवली पंचायत समिति में नगर पंचायत में हम लोग गए थे, आज उसी को आदर्श बनाने के लिए सभी जो हमारे विभाग है उन सभी को, अधिकारियों को, हमारे एसईओ साहब को, देवली से बीडीओ साहब को, IN JN सभी सेक्रेटरी सरपंच सभी को बुलाया था और उसी के तहत सभी को एक एक जिम्मेदारी, सभी को आंगनबाड़ियों की जो CDPO उनको जिम्मेदारी दी, CMHO साहब को अस्पताल की जिम्मेदारी दी और वहाँ के जो नरेगा से संबंधित जितनी भी रोडें हैं, शमशान घाट है, खेल मैदान है, उसकी जिम्मेदारी हमने नरेगा से संबंधित दी। अजमेर जिले के रूपनगढ़ थाना इलाके के परबतसर मेगा हाईवे मार्ग पर जालियों की ढाणी के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार से धुआं निकलता देख चालक ने कूदकर जान बचाई। कुछ मिनटों बाद कार पूरी तरह भयंकर आग के गोले में बदल गई। हेड कांस्टेबल मौके पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई।
उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे के भारोड़ी में युवक की खुदकुशी के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने मोर्चरी के बाहर हंगामा किया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने सास ससुर और पत्नी की गिरफ्तारी की मांग उठाई। सीआई व्यास ने मामले को आलाधिकारियों को अवगत कराया। परिजन शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाने की बात पर अड़े हैं। करवा चौथ को लेकर बारां में खासा उत्साह दिख रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं व्रत से पहले बाजारों में खरीदारी करती दिखी। अपने पति की लंबी आयु के लिए किए जाने वाले व्रत के पूर्व संध्या बारां के बाजारों में भारी भीड़ रही। आज बाजार आए करवा चौथ के लिए कुछ सामान वगैरह जैसे करवे वगैरह सब महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामनाएं करती है और सुबह से मेहंदी लगाती है, सज धवर के अपना काम दिनचर्या पूरी करती है। और महिलाएं शाम के टाइम पे नहा धो के शुद्ध स्नान करके शुद्ध कपड़े पहन के और पूजा के लिए जाती है। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला रावला सड़क मार्ग पर केजेडी नहर के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। युवक घायल हो गया। समाज सेवियों और राहगीरों की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से उसे बीकानेर ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में शुद्धता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया है। राजसमंद जिले में रसद विभाग, खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी वैन मौके पर ही खाद्य पदार्थों की जांच कर रही है। इस वैन को आज जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाई। कोटा में एक किसान की सदमे से मौत हो गई। सांगोर के मोई कला के लटूरा गांव में किसान अपनी फसल की बर्बादी का जख्म सह नहीं पाया। सोयाबीन की खराब फसल को देख उसे हार्ट अटैक आ गया, उसकी मौत हो गई। रात को महेंद्र नागर खेत पर सोने के लिए गए थे, लेकिन सुबह जब नहीं लौटे तो परिजन खेत पहुंचे और किसान को मृत पाया। फसल कराने के लिए तो 8 दिन के लिए बारिश हुई थी। 2 दिन से उस खेत में गली को निकालने जा रहा था। शाम को आज भी गया था 12 तारीख को। शाम को 5-7 बजे लिया था। कल 7 बजे के लमसम घर नहीं आ पाया, तो हम इसको वापस देखने गए तो वहाँ ये हमारे साथ बेहोश होकर वहाँ गिर गया। अब किसी जैसा में फसल खराब होने के कारण आया। अगले साल भी इसने 70 बीघा की जमीन जोई थी। दौसा के लालसोट के न्यू कॉलोनी में सपना नाम की लड़की का किडनैप का मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में पुलिस ने लड़की सपना को उसके प्रेमी दीपक के साथ रामदेवरा से पकड़ा था, जो 3 बच्चों का बाप है। बयान दर्ज कराते वक्त सपना ने अपहरण की बात से इनकार किया और सहमति से प्रेमी के साथ जाने की बात कही, जिसके बाद न्यायालय ने लड़की को प्रेमी के साथ जाने की अनुमति दे दी। जोधपुर जिला कलेक्टर ने शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में होने वाले रिहैबिलिटेशन एंड हाई परफॉर्मेशन सेंटर तथा 250 बेड की क्षमता वाले आवासीय छात्रावास भवन निर्माण के लिए चयनित स्थल का निरीक्षण किया और विस्तृत जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सेंटर के निर्माण कार्य में कुल 10 करोड़ 56 लाख की राशि स्वीकृत हुई है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत स्वर्ण नगरी जैसलमेर में जिला कलेक्टर के निर्देश पर नगर परिषद और संस्था सृष्टि के तत्वावधान में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न हो, इसके लिए श्रमदान और अन्य कार्यक्रम शुरू किए गए। गड़ीसर तालाब पर श्रमदान का कार्यक्रम रखा गया। जिला कलेक्टर टीना गाबी ने झाड़ू लगाकर अभियान का शुभारंभ किया।